सबको वन लाइनर बुक चाहिए। इवन बुक में थोड़ा बहुत भी डिस्क्रिप्टिव होना ही नहीं चाहिए, डायरेक्टली वन लाइन में हो और उसके आगे आंसर हो। मतलब इस टाइप की जो बुक्स है वो मार्केट में अक्सर डिमांड भी रहती है उनकी, और अक्सर बच्चे भी वही डिमांड करते हैं। तो जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं वो भी इस प्रकार के नोट्स प्रोवाइड करते हैं। बट क्या एओ जैसी एग्जामिनेशन के अंदर आपको लगता है कि वन लाइनर टाइप बुक से सिलेक्शन हो सकता है? देखिए रोहितास जी, बात यह है कि कोई भी सक्सेस का कोई शॉर्टकट है ही नहीं। एक लॉन्ग वे होता है, एक प्रॉपर रास्ता होता है, उसी से अगर हम जाएंगे तभी वो मंजिल मिल सकती है, तभी सक्सेस मिल सकती है, वरना नहीं मिल सकती है। हम्म। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर का सिलेबस वो बहुत वास्ट सिलेबस है, और गवर्नमेंट आपको एग्रीकल्चर ऑफिसर बनानी 5400 पे ग्रेड, आपको 90-95 हजार 1 लाख रुपए तक की सैलरी देगी। तो वो केवल वन लाइनर पढ़ के एक टेम्परेरी सोल्यूशन देने के लिए नहीं कर रही, वो आपको एक फार्मर्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग जॉब दे रहे हैं, बिल्कुल ताकि आप फार्मर को डायरेक्टली हेल्प कर सको। तो आप वन लाइनर के अंदर वाली नॉलेज से तो बिल्कुल वो सोल्यूशन दे नहीं सकते हो। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको इस तरीके का पेपर वो सेट करते हैं कि आपको अच्छी नॉलेज होना जरूरी है, हम्म। और वो वन लाइनर वाली से नहीं आ सकती है। बिल्कुल। उसका रोल है हालांकि, बट जैसे माया मैम ने बताया कि वो रिवीजन के लिए है, ताकि हम क्विक रिवाइज कर सके। तो टेक्स्ट बुक पढ़ना इसलिए जरूरी है कि किसी भी टॉपिक को थोरोली समझने के लिए, अगर कंप्लीटली समझ में आएगा तो हम किसी भी तरीके का सवाल एग्जाम में आएगा उसको सोल्व कर सकते हैं, और एक्चुअल में अगर नॉलेज होगी तो हम फार्मर्स की प्रॉब्लम को भी सोल्व करने में हेल्प हो सकती है। वन लाइनर से कभी कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकते हो आप। तो मैं यही देखता हूँ कि टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमने पढ़ी हुई है। इवन मैंने इन्हीं से शुरू शुरू में गाइडेंस ली थी, जब मैंने एग्जाम की तैयारी चालू करी थी, तो इनको बुलाया, मैं कहा एक बार थोड़ा सा बताओ तो सही क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। तो मैंने बताया कि ये इस तरीके से बुक्स है, मैं कहा चलो ठीक है फॉलो करते हैं, तो इनका भी थोड़ा हेल्प रहा बहुत ज़्यादा। तो उस तरीके से टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपने कब तैयारी स्टार्ट की थी डॉक्टर साहब, मतलब कि हाँ प्रॉपर वे में कि हाँ यार अब, क्योंकि पीएचडी आप ऑलरेडी कर रहे हो तो इंगेज्ड आप पीएचडी की एक्टिविटीज में भी थे, जी हाँ जी। बट प्रॉपर कि अब मुझे ज्यादा टाइम डाइवर्ट करना है एओ की तरफ? हाँ जी जी। देखिए नवंबर 2024 के अंदर जो है मैं कम्प्लीटली तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। लैब के अंदर काम करते थे, बट बहुत थोड़ा सा एक शिफ्ट के अंदर करते थे, बाकी मैं मोस्ट ऑफ द टाइम तैयारी में ही देता था। तो नवंबर 2024 से कम्प्लीटली मैं इसमें आ गया था तैयारी के अंदर, और प्रॉपर प्लान के साथ में सारा सिलेबस देख के एक एक टॉपिक बाय टॉपिक जो है अच्छे से कवर किया। हम्म। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अगर पता नहीं आपका सवाल होगा नहीं होगा वो, बट मैं अपनी तरफ से कि हमेशा किसी भी स्टूडेंट को अपना SWOT एनालिसिस कर लेना चाहिए कि एग्जैक्टली। हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या है। बिल्कुल। हमारी स्ट्रेंथ बाकी चीज़ें पता ना हो, बट हमारी वीकनेस हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। जैसे सिलेबस है, एओ का सिलेबस इतना वास्ट है कि ARS का सिलेबस भी छोटा है उसके सामने, बिल्कुल। क्योंकि जीके भी इतना ज़्यादा है और एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमें हमारी वीकनेस अगर पता है उस सिलेबस में 10-15 यूनिट्स के अंदर, तो वीकनेस वाली चीज़ को हमें पहले उठाना चाहिए उस पे, ताकि ज़्यादा टाइम लगा करके हम अच्छे से कवर कर सके। तो जैसे मैंने सोशल साइंसेस वाला जो ग्रुप था वो मेरा थोड़ा वीक था, तो मैंने इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन, स्टैटिस्टिक्स वगैरह ये सब चीज़ें पहले पढ़ी। फिर मुझे लगा कि मुझे पैथोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी वाली चीज़ें पढ़नी चाहिए, फिर जेनेटिक्स वगैरह, फिर बाद में मैं सॉइल साइंस या एग्रोनॉमी, इस तरीके से मैंने चीज़ें कवर की। आप ऑलरेडी सोइल साइंस से तो पीएचडी आप कर रहे हो, तो क्या सोइल साइंस भी पढ़ने की जरूरत पड़ी थी, या उसके लिए तो आपने बस एक बार देखा था रिवाइज एक्चुअली करने के लिए? हाँ, एक्चुअली नहीं पड़ी थी ज़रूरत तो ऑब्वियसली, बट थोड़ा लास्ट में एक बार क्विक रिवीजन के लिए मैंने जो अपनी एडवांस फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वो जस्ट देख ली थी, अपनी बुक्स देख ली थी। और टेक्स्ट बुक के साथ साथ में अभी जो एडवांस, आपने भी टेक्स्ट बुक फॉलो की थी कोई से सब्जेक्ट की? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इकोनॉमिक्स के लिए मैंने की थी, सुब्बा राव की बुक फॉलो की थी। अच्छा। हाँ जी। कंप्लीट या कुछ टॉपिक्स के लिए? देखिए पर्टिकुलर सिलेबस के हिसाब से ही हमें जाना होता है, हाँ हाँ। वरना मैं कह रहा हूँ जैसे इतना बड़ा सिलेबस है, अगर एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ोगे तो वो हो ही नहीं पाएगा, कभी 2 साल में सिलेबस बिल्कुल। नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमें एक एक टॉपिक सिलेबस के हिसाब से सेलेक्टिव चीजें होती है, और एक टेक्स्ट बुक में मुझे लगता है कि 40-50% बुक ही होती है, पूरी तो पढ़ने की जरूरत है भी नहीं। बिल्कुल। तो लोग इस तरह की इतनी मोटी बुक है, कैसे इतनी मोटी पढ़नी में नहीं होती है, 40-50% ही बुक पढ़नी होती। तो इकोनॉमिक्स के लिए हो गई, एक्सटेंस के लिए उस श्रुति की एक बुक आती है वो हो गई, और अपने सोइल साइंस की तो चलो होती है, हॉर्टिकल्चर के लिए SN गुप्ता की बुक थी। हम्म। तो इस तरीके से बहुत जेनेटिक्स के लिए, जैसे जेनेटिक्स में डीजी, प्लांट ब्रीडिंग में डीजी, दो छोटी छोटी बुक है, वो तो टेक्स्ट बुक नहीं है, हम्म। बट शॉर्ट बुक है, बट जो अपनी जो गाइड्स होती है ऑनलाइन उनसे बहुत बेस्ट है। हम्म। और इन सब के अलावा जो क्या है कि अभी तक मार्केट के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर जो है बहुत अच्छी बुक है नहीं, जनरल गाइड की हम बात करें शॉर्ट में हम पढ़ना चाहे तो वो भी नहीं है। जैसे नेवरा सुंडा है, बट उन्होंने बहुत अच्छी बुक करी, बट उसके हिसाब से आजकल चीजें सोल्व नहीं बट होती। अब नहीं हो पा रहा, बट मतलब उनसे वो एक टाइम था, उस टाइम पे डायरेक्टली उससे क्वेश्चंस आते थे क्योंकि उन्होंने जी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक जगह कलेक्ट करके मेंशन कर दिया। लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि अब बात नहीं बनती है उसको पढ़कर, केवल आप एक एग्जाम में जैसे एग्जाम को तो क्रैक नहीं नहीं कर नहीं, सकते। बिल्कुल भी नहीं करते। मैं कहता हूँ सुपरवाइजर भी नहीं कर सकते हो, आपको पूरी चीजें इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम्म। तो जो एडवांस फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर है अशोक कुमार मालवा सर की, जो कि हमारे IRA के स्कॉलर रहे हैं, एग्रोनॉम हमारे सीनियर ही हैं,
जो कि अभी एसीएफ आई थिंक एओ के बाद एसीएफ भी उन्होंने हाँ, किया हुआ है। उन्होंने उनकी एओ में फर्स्ट रैंक थी। हाँ एओ में फर्स्ट जिन्होंने ये बुक लिखी है उनकी जो मालवा सर है, उनकी राजस्थान एओ में फर्स्ट रैंक थी, और अभी एसीएफ वो ज्वाइन कर रखे हैं, उन्होंने एसीएफ एग्जाम भी क्रैक किया था उसके बाद। उसमें भी आई थिंक उनकी फर्स्ट रैंक ही है। तो उनकी जो बुक लिखी हुई है उसमें क्या है कि इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट मिलेगी, इवन थोड़े थोड़े एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। तो हर एक चीज़ की थोड़ी इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्लस एक्सप्लेनेशन भी होती है, कॉन्सेप्ट भी होता है। तो इन्फॉर्मेशन वाइज वो बहुत अच्छी बुक है। अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उससे अच्छी बुक है ही नहीं है, बेस्ट है। हाँ जी, बिल्कुल ये मेरे को विजेंद्र ने बताया था, मैं तो मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रही थी उस टाइम। तो विजेंद्र बोला कि यार आपको वो बुक पढ़नी चाहिए एक बार। मेरा तो ऐसे था कि यार मैं सिलेबस टेक्स्ट बुक से मैंने कवर कर ही लिया, तो क्या जरूरत है। फिर एक कि बोल रहे हैं तो खरीद लेते हैं। तो मैंने फरवरी लास्ट में खरीदा था 2025 में। बट जो भी मैंने कवर किया था वो बेस्ट लगा मुझे। सारे सब्जेक्ट तो कवर नहीं कर पाए क्योंकि इतना टाइम नहीं था, मार्च बचा था मेरे पास। बट जितना भी किया बहुत बेस्ट था, उसमें कंटेंट बहुत अच्छा है उसमें।